तो मुझे लगता है जैसे हर रोज एक कोई है ना भीड़ काटती है और वो हाय हाय मचाए रखते हैं। उन्होंने बोलना ही बोलना है, कोई कितनी भी जांच करवा ले, दूषण जैसा पाक है वैसा ही पाक निकलेगा। और मैं कांग्रेस की बात करूं, मुख्य विपक्षी दल है और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उनके बेटे की, जिस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं कि जो ये गठबंधन टूटा है, इस गठबंधन टूटने को लेकर भी कहीं न कहीं इनके बीच समझौता हुआ है कि कहीं न कहीं जब जेजेपी बीजेपी के साथ थी तो उतना फायदा नहीं मिलना था, लेकिन बीजेपी को इलेक्शन में कैसे फायदा मिले इसलिए जेजेपी को बाहर निकाला है। इस बात पे मैं आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि शायद आप तो विधानसभा के अंदर नहीं बैठे, मैं 4.5 साल विधानसभा में बैठी हूँ। मैंने पहला प्रतिपक्ष नेता देखा है जिसने सरकार के खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अगर उनके किसी विधायक ने उठाने की भी कोशिश की नहीं है तो मैंने जो भूपेंद्र हुड्डा को हमेशा उस विधायक का हाथ पकड़ के ये कहते हुए सुना है विधानसभा में कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वो सरकार के खिलाफ ही नहीं बोले, तो कौन हुआ सरकार की बी टीम? भूपेंद्र हुड्डा खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, यहाँ पे बृजेंद्र सिंह सांसद है बीजेपी के, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते, लेकिन जिस तरीके से आखिर वक्त पर वो कांग्रेस में चले गए। और खासकर दिग्विजय की बात करूं दुष्यंत की, तो कहीं न कहीं कहते हैं कि जब हम सांसद थे तो हमने काम करके दिखाया। और बृजेंद्र को कहीं न कहीं मोनी सांसद वो कह रहे हैं कि मोनी बाबा है, और आपने भी अभी अपने भाषण में आप कह रहे थे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लोगों में उनकी नाराज़गी है, तो लोग आपसे भी शिकायत करते हैं कि हमने सांसद को जिताया तो हमारे काम नहीं आए। बिल्कुल, मैंने हिसार की बहुत सारी कॉलोनीज़ की हैं, सेक्टर 14, 16, आगे आज़ाद नगर, ऋषि नगर, बहुत सारी जगह मैं गई हूँ। हर जगह जाके लोगों से हम जब पूछते हैं कि आप कैसा सांसद, पीछे वाला सांसद, तो लोग ये कहते हैं कि कौन था पीछे सांसद। जिस सांसद की 5 साल में किसी ने शक्ल नहीं देखी, फिर ऐसे सांसद बनाने का फ़ायदा क्या? अच्छा, लोग कहते हैं कि जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा सांसद बनाओ जिनका ऊपर प्रधानमंत्री। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो जब ये विजेंद्र बना था तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे ना, वो अपनी ग्रांट ही नहीं ला सका, तो फिर ऐसे सांसद का क्या करोगे? वहीं अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ, आपका परिवार तो राजनीतिक तौर पर अलग हो गया था, लेकिन बयान जो है कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। अभय सिंह चौटाला की बात करें, आपके देवर हैं, रोज़ाना इस तरीके के बयान देते हैं कि जेजेपी को कहीं न कहीं बाहर निकाला गया। जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी शब्दावली जो कहीं न कहीं प्रयोग करते हैं, तो उनके बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखो, एक आदमी होता है जिसने बोलना ही बोलना है, ठीक है ना? वो ततैया खाया हुआ नहीं करता, हाय 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 हाय। तो उनको तो मुझे लगता है जैसे हर रोज़ एक कोई है ना भीड़ काटती है और वो हाय हाय मचाए रखते हैं। उन्होंने बोलना ही बोलना है। और उनको तकलीफ़ सबसे बड़ी इस चीज़ की है, इनेलो को, कि जो 0 से स्टार्ट हुए थे वो 10 विधायक ले कैसे गए। बस वो अंदर है ना, एक हजम नहीं हो रहा उनको। तो जनता है, ये मुझे लग रहा है आने वाले इलेक्शन में बहुत अच्छी तरह हाजमोला की गोली जो है वो उनको दे देगी और अपने आप शांत कर देगी। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जैसे आप कहते थे और अजय सिंह भी कहते थे कि अब लोगों को पता लग जाएगा, अभी एक थी इनेलो, आप लोग ये कहते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि अब लोग कहीं न कहीं बताएंगे एक थी जेजेपी। ये जनता जनार्दन का फैसला है ना, मेरे हाथ में कुछ ऐसा कि मैं पार्टी को मेहनत करना हमारे हाथ में है, संगठन को बचा के रखना हमारे हाथ में है, एक एक कार्यकर्ता को संभाल के रखना, उनके साथ मेहनत करना हमारा काम है। पर जनता जनार्दन का फैसला जो है वो जनता करेगी कि कौन सिरमौर होएगा और कौन नीचे होएगा। ये किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं है। अगर पार्टियों के हाथ में होता तो राहुल गांधी जो है ना वो धक्के खाता हुआ यात्रा नहीं करता, घुटने घिसके बेचारे के। पहले इतनी लंबी यात्रा करा, कुछ नहीं मिला, अब फिर वो यात्रा पिला, थक हार के फिर बीमार होके बैठ गया। अगर खुद के उस पे इन यात्राओं से, फालतू बोलने से, बकवास करने से अगर वोट बैंक किसी का बढ़ता हो ना, तो मुझे लगता है ये जो सारा दिन धरना प्रदर्शन नहीं लोग करते हाय हाय हाय, वो शायद आज मुख्यमंत्री होते। लोग काम को देखते हैं। पहले जो देवलाल जी का काम देखा है लोगों ने, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज हर सरकार उनकी योजनाओं को लेके आ रही है। फिर दुष्यंत ने 5 साल का पीरियड जो है सबसे युवा सांसद का देखा है। दुष्यंत ने हिसार में अनेकों ऐसे कार्य किए जो विपक्ष भी आज याद करता है कि सांसद हो तो दुष्यंत चौटाला जैसा। अब 4.5 साल के पीरियड में मैं कहती हूँ हिसार को 750 करोड़ की ग्रांट तो एलिवेटेड रोड के लिए दिए दुष्यंत ने। हिसार को फाटक फ्री करवा दिया। हिसार में अनेक ऐसे कार्य किए दुष्यंत ने जो लोग आज भी याद करते, चाहे वो सांसद निधि वाला हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री वाला हो।